एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डाइटिशियन चेतना। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कुछ सेशंस ऐसे हैं कि मैंने अभी बच्चों पे बनाने स्टार्ट किए हैं सो दैट बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत करने लग गए हैं, या पलट कर जवाब देते हैं, या फिर बिहेविंग ऑफ सेंस जो है इन देयर डेवलपिंग ईयर्स कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसमें। तो किस प्रकार से इसको ठीक किया जाए, उसके लिए आज के सेशन में आपको मैं कुछ इजी रूल्स बताने वाली हूँ, जो अगर पेरेंट्स अपने घरों में ये चीज़ें शुरू कर दे तो एज सून एज बहुत ही जल्दी जो आपका बच्चा है वो इन द सेंस ऑफ बिहेविंग बहुत ज़्यादा गुड, नॉलेजेबल और हर चीज़ को समझने में सक्षम हो जाएगा। तो चलिए आज का मैं पहला रूल आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले हम घरों में, मैंने पिछले सेशन में भी अपने बताया था कि हम बच्चों को कहते हैं कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ये ऐसे करो, हमारे मुताबिक चलो। तो ये जो बच्चा है उसको ये लगता है कि ये हर वक्त जो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे एल्डर वंस हैं ऑल टाइम ये यही कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। जो बच्चे हैं ना वो ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। या अगर हम बड़ों की भी बात करें, आप हो या मैं हूँ या कोई भी है, तो वो अगर हमें हर वक्त कोई नहीं, नो, नहीं ये सब करता रहे तो हमें ये लगता है कि पता नहीं आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों इस चीज़ को हमेशा मना करते हैं और कोई रीज़न भी नहीं बताते हैं। बड़ों के दिमाग में भी ये चीज़ें चलती हैं तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ें जो है वो घर कर जाती हैं, तो वो अपना बिहेविंग ऑफ सेंस जो है वो इतना चेंज कर लेते हैं कि वो धीरे धीरे उस चीज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए उसके पीछे उनको रीज़न दे कि ये चीज़ क्यों नहीं करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम नेचुरोपैथी के साथ जुड़े हैं, हम जो बड़े हैं वो टोटली इस नेचुरोपैथी को समझते हैं कि इससे जो है हम हेल्दी रहेंगे, ये चीज़ों का सेवन करेंगे तो इससे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, या हम हमेशा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। लेकिन ये चीज़ें बच्चों को प्रॉपर समझ में नहीं आती है जब तक कि वो अपने टीन ईयर्स में से नहीं निकल जाते। जब वो जो है 18+ नहीं हो जाते तब तक उनका जो माइंड ऑफ डेवलपिंग है वो डेवलपिंग ही रहता है। सो इसलिए उनको ये थोपने की कोशिश मत करो कि हाँ तुम्हें नेचुरोपैथी अपनानी है, नहीं, एक रूल बनाने की कोशिश करो। अब मान लीजिए आप बच्चे को बोले कि नहीं हमें जंक फूड नहीं खाना है, तो बच्चे को ये लगता है, वो उसका टेस्ट बन चुका है। हमने जब वो छोटे थे तभी से उनका ये टेस्ट बना दिया, बर्गर खा लो, पिज़्ज़ा खा लो, या फिर कॉफ़ी पी लो, या फिर आप ये ड्रिंक्स ले लो जिसमें से जो है कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, या और बहुत सारी चीज़ें। तो वो बच्चे का टेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि उसे लगता है कि वो हर रोज़ ये जो जंक फूड है वो खा सकता है। एक रूल बनाओ कि आफ्टर 15 डेज़ और इन अ मंथ वंस, इन अ मंथ मतलब कि महीने में एक बार या 15 दिनों में एक बार हम जो है प्रोसेस फूड जो है खा लेंगे विद अ फैमिली, विद अवर नियर वंस, तो हम ये सब खा सकते हैं। तो जब ये रूल बन जाएगा तो बच्चे को भी ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर 4 वीक्स हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें कुछ जो है ऐसा फूड खाने के लिए मना नहीं करते। अगर आप टोटली मना कर देते हैं फिर भी बच्चे को ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। मैं हमेशा सबको ये सलाह देती हूँ कि चीटिंग डे रखिए, जिसमें आप अपने जो भी आपकी जो इंटरेस्ट है खाने का, या कुछ बढ़िया आपका दिल करता है कि मैं ये खाऊं, तो आप महीने में एक बार या महीने में 2 बार ऐसे जो है वो दिन रख सकते हैं। तो अपने बच्चे को भी ये सिखाइए, ये रूल बनाइए। दूसरा रूल ये आ जाता है कि उसका एक टाइम टेबल रखिए। अभी अब टाइम टेबल कैसे रखेंगे, SSS यानी कि SSS। अब ये SS क्या है, बच्चा क्या करता है, सबसे पहले करता है स्क्रीन मतलब स्क्रॉलिंग मतलब टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी। वो क्या करता है कि सबसे ज़्यादा वक्त वो स्क्रीन को देता है। कभी टीवी देख लिया, फिर मोबाइल उठा लिया, फिर लैपटॉप पे कुछ गेम्स खेल ली, फिर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ
जो है मतलब कोई कोई फ़ोन पे काम है या कोई आपका टीवी पे कार्टून्स देख रहे हैं या कोई व्हाटएवर जो भी वो मूवीज़ वगैरह देखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है उनका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या होता है कि फिर वो कोशिश करते हैं कि अब हम कितनी देर बैठ के ये सब कर लिया है, अभी नेक्स्ट हमारा आएगा कि अभी हम कुछ आउटडोर गेम्स खेल लें। आउटडोर गेम्स खेल लेते हैं, फिर अगर 2-3 घंटे स्क्रीन पे काम किया है, मोबाइल चलाया है, टीवी चलाया है, तो उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो स्पोर्ट्स में वो बैडमिंटन खेलेगा, वो जो बच्चे आपस में गेम्स खेलते हैं या आपके कह लीजिए आउटडोर गेम्स खेलते हैं, वो बैडमिंटन है, वो रेसिंग है, व्हाटएवर, फिर वो इतना टाइम उसको देगा। और तीसरे नंबर पे आ जाएगी उसकी स्टडी को वो सिर्फ 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा मैक्सिमम देगा। तो इसका ये जो है वो लॉस होता जा रहा है कि सबसे ज़्यादा बच्चा सबसे पहले स्क्रीन देखता है, फिर स्पोर्ट्स करता है और फिर तीसरे नंबर पे स्टडी आती है, जिसके बाद उसके स्कोर भी अच्छे नहीं आते हैं और फिर हम महीने बाद उसके यूनिट टेस्ट में या उसके जो क्वार्टरली टेस्ट होते हैं या जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हम फिर दूसरे बच्चों के साथ उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखो तुमने उसके तरीके से क्यों नहीं किया, तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन रहे हो, देखो उसके नंबर 100 में से 100 आए हैं, तुम्हारे 100 में से 80 क्यों आए हैं, तुम्हारे 100 में से 60 क्यों आए हैं। तो ये बच्चा जो है अपने आप को कंपेयर नहीं करवाना चाहता है किसी से। जैसे हम बड़े हैं, हम नहीं चाहते कि हमें कोई किसी के साथ कंपेयर करे, क्योंकि हमारी जो पहचान है हमारी है, हम किसी के जैसे नहीं बन सकते हैं। सेम उसी तरीके से अपने बच्चे का भी दिमाग उसी तरीके से सोचें कि हमारा बच्चा भी किसी और के साथ कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं, वो उस जैसा नहीं बन सकता। आपको इसमें छोटा सा टिप्स क्या करना है कि उसके जो SSS रूल को है वो थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, यानी कि वो सबसे पहले स्क्रीन पे काम करता है, फिर स्पोर्ट्स करता है, फिर स्टडी करता है। आप नंबर 1 पे लेकर आए स्टडी, नंबर 2 पर लेकर आए स्पोर्ट्स, नंबर 3 पे लेकर जाए स्क्रीन, लेकिन इसमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और बच्चा ये कैसे मानेगा उसका भी मैं एक रीज़न दूंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको बोलो तुम्हें कम से कम मिनिमम 2 आवर्स जो है वो स्टडी करनी है, 2 से 3 आवर्स तुम स्टडी करो, उसके बाद 1 आवर स्पोर्ट्स करो। स्पोर्ट्स में वो साइकिलिंग कर रहा है, वो रेसिंग कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है, वो वॉकिंग कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो हाइड एंड सीक खेल रहा है, वो बैडमिंटन खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, वो वॉलीबॉल खेल रहा है, वो बास्केटबॉल खेल रहा है, व्हाटएवर वो जो भी खेलना चाहता है उसको खेलने दीजिए। लेकिन उसका पहला रूल है कि उससे खेलने के लिए, उस रूल को अचीव करने के लिए उसे स्टडी करनी पड़ेगी। अगर वो स्टडी करेगा तो अगला दरवाज़ा खुलेगा और उस अगले दरवाजे में होगा उसका स्पोर्ट्स, मन पसंदीदा खेल जो वो खेलना चाहता है विद देयर पेरेंट्स, विद देयर फ्रेंड्स। फिर तीसरे नंबर पे उसको बोलो कि ठीक है, अभी तुमने आज अपने 2 डोर्स जो है वो कंप्लीट किए, तो तुम्हारा तीसरा डोर ओपन होता है कि हम तुम्हें थोड़ी देर के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। आप उसको 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा जो है उसको बोलो, चाहे तो टीवी देख ले, चाहे तो मोबाइल पर कुछ भी जो है अपने कार्टून्स वॉच कर लो या गेम्स खेल लो। तो ये रूल वो फॉलो करना शुरू करें, उसे पता चल जाएगा कि मेरे पेरेंट्स जो है इसी रूल पे फॉलो करते हैं, इसी रूल्स को फॉलो करते हैं और यही रूल हमारे घर का है। तो वो किसी चीज़ को देखकर डिस्टर्ब भी नहीं होगा कि उसके पेरेंट्स ऐसे करते हैं, आप लोग ऐसे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि दिस इज़ रूल ऑफ अवर फैमिली। अपने परिवार से हर कोई प्यार करता है, अपने बच्चों को हर कोई संस्कार देना चाहता है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने नियर डियर वंस हैं, उसकी हम केयर करते हैं, उनसे हम प्यार करते हैं। तो क्यों ना हम अपने जो बच्चों को है वो ऐसे संस्कार दें कि हम उनको किसी के साथ कंपेयर ना करें, बल्कि एक ऐसे रूल्स डिवेल्प कर दें कि बच्चा भी जो है वो ऑनेस्ट रहे, सच बोले और कोई भी उसको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़े तो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। और फिर रूल बनाओ कि घर में जो है सच सबने बोलना है। अब बच्चे क्या करते हैं अपने ग्रोइंग ईयर्स में एक दूसरे की देखा देखी, उसे पता है कि अगर मैंने ये चीज़ घर जाके अपनी मदर को बताई या ये चीज़ मैंने अपने फादर को बताई तो मुझे तो वही बहुत डांट पड़ेगी, आज तो मैंने जो है होमवर्क नहीं किया या आज मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया। तो इस वजह से हम जो बच्चा है वो डरने लग जाता है कि अभी मेरे माता पिता हैं जो वो मुझे बहुत डांटेंगे। तो
उनको ये बताओ, ये रूल बनाओ कि जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की हो वो सब मिलकर फेस करेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि घर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सच बोला जाएगा। पेरेंट्स भी सच बोले, बच्चे भी सच बोले, घर की जो कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज उन्हें समझाने की कोशिश करें। अगर हम बच्चों से कुछ ना कुछ छुपाते रहेंगे तो बच्चों को अंदाज़ा हो जाता है कि घर की कंडीशन और एटमॉस्फेयर के हिसाब से कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। कई बार हमारा फैमिली में आपस में झगड़ा हो जाता है या बहसबाजी हो जाती है, हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को ये सब चीज़ें हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो अभी इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे या परेशान हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो है वो अपने जो उनका कॉन्शियस माइंड है वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेता है कि घर का एटमॉस्फेयर समथिंग चेंज है। तो इसलिए उनको उनके लेवल के हिसाब से बता दे कि ये प्रॉब्लम हुई है बट ये हम खुद सॉल्व कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में जो बच्चा है वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो अपनी ओवर थिंक नहीं करेगा और उसे पता चलेगा कि ये घर का रूल है कि सब लोग सच बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सब मिलकर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो इससे आपका बच्चा जो है वो सच हमेशा बोलेगा। अच्छा, एक रूल आपको और इंटरेस्टिंग सा बताती हूँ। अभी हम बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर फादर मदर घर पर नहीं है या फिर बच्चा अकेला है या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो हम उनको क्या बोलते हैं कि जाओ बाहर, नॉक हुआ है डोर, जाओ देखो बाहर जाकर कि कौन आया है। तो बच्चे फटाफट से जो है जाकर दरवाज़ा की जो कुंडी है वो खोल देते हैं बिना पूछे कि कौन है या कौन नहीं। और ये रूल बनाए, उनके सामने बड़े भी इस चीज़ को कंप्लीट करें कि जब भी मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं दरवाज़ा खोलने गई हूँ तो मैं बोलूँगी कि बाहर कौन है या आप कौन है। अगर मुझे आगे से रिवर्ट आता है तो ही मैं दरवाज़ा जो है वो ओपन करूँगी। इस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं वो हमें देखेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से वो भी रिएक्ट करेंगे। कल को जब आप घर पे नहीं भी होंगे तो आपका बच्चा ये सेफ़ रहेगा ये सोचकर कि हाँ मुझे पहले ये पूछना है कि कौन है। अगर कोई रिवर्ट नहीं आता है तो बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलना है, और अगर कोई रिवर्ट आता है कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ या आपका जो भी जानने वाला है तो आप जो है वो गेट को ओपन करें, इससे ये सेफ्टी होगी। और एक रूल मैं आपको और बताती हूँ कि अभी हम घर में बच्चों को बोलते हैं तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देना है, बड़ों से तमीज़ से बात करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, चाहे कोई घर का सर्वेंट है, चाहे कोई हमारे सफाई कर्मचारी है या फिर कोई भी हमसे जो लेवल में कह लीजिए किसी को हमने घर में किसी काम के लिए बुलाया है उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाए, ना कि उसको ये बताए कि ये तो एक काम करने वाला मज़दूर है या तो ये सफाई करने वाली आंटी है, ये बर्तन मांजने वाले हैं। तो इसलिए बच्चे को ये लगता है कि ये हमारे लेवल से बहुत छोटा है, इसको तो हम जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं। तो बच्चे को सिखाए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो हमसे लेवल में थोड़ा कम है, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबकी केयर करो। इससे बच्चे का जो है एक काइंडनेस वाली जो एबिलिटी है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी और वो ऑनेस्ट रहेगा। लेकिन इसके लिए अभी हम और क्या करते हैं कि बच्चे आते हैं स्कूल से अपनी सॉक्स उठाकर कहीं अपनी यूनिफॉर्म कहीं हाथ भी नहीं धोए ऐसे ही बैठ गए, तो मैस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। हम सोचते हैं बड़े कि हमने तो सारा दिन बड़ी सफाइयाँ की और बच्चों ने आके फिर से खिलारा डाल दिया। तो बच्चे खिलारा ना डालें इसके लिए चलिए एक बढ़िया सा एक मैजिकल रूल आपको बताती हूँ क्या करना है। घर में जार सिस्टम शुरू करना है। छोटे छोटे 2 जार्स लेने हैं, ग्लास के ले सकते हैं। जैसे आगे तो पहले ज़माने में गोलक होती थी तो बच्चों को हम उसमें जो है मनी सेव करना सिखाते थे, लेकिन आपको वो गोलक नहीं लेनी है, आपको एक जार्स लेने हैं। इसका मैं आपको बताती हूँ क्यों जार्स लेने हैं। एक के ऊपर छोटी सी चिप लगा दीजिए मदर एंड फादर या पेरेंट्स या जो भी है, और दूसरे जार पे लिख दीजिए अपने बच्चों के नाम। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो 2 जार्स लगा दीजिए। अगर आपके घर में 1 बच्चा है तो उसका नाम जो है वो लगा के रख दीजिए। तो एक पेरेंट्स का रख देना है, ठीक है, कि पेरेंट्स का 1 हो गया। 2 बच्चे हैं तो 2 जार छोटे लगा दो, 3 है तो 3 लगा दो, 1 है तो 1 लगा दो। अब उसमें क्या करना है, अगर तो आपका बच्चा आपके बनाए हुए रूल्स को फॉलो करता है तो हर रोज़ आप उसमें उसको 10 रुपये या 5 रुपये या 20 रुपये जितने भी आप दे सकते हैं उसको दीजिए और बोलिए कि जाओ उस जार में ऐड करो, और उस जार को
जो है मतलब अपने सामने की इसमें ऐड करते जाओ। और जब जब वो बच्चा उस रूल को तोड़ता है, आपको लगता है कि इसने उस रूल को नहीं अपनाया, या आपका वो स्टडी वाला स्पोर्ट्स वाला रूल नहीं अपनाया, या बड़ों से बदतमीज़ी की है, या फिर इसमें जो जो रूल्स आपने घर के लिए बनाए हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें जो 10 रुपये हर रोज़ आप ऐड करवाते हैं, जितने रूल्स उसने तोड़े हैं उस हिसाब से 10 रुपये माइनस करके पेरेंट्स वाले जार में डालना शुरू कर दें। फिर जब वो सुधरने की कंडीशन में आ जाएगा, फिर उस जार में से वो 10 रुपये उसके प्लस कर दें। उतने दिनों तक आपको ऐड करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो रूल बने हैं उस रूल का जो है एक मुझे सिस्टम भी मिल गया है कि अगर मैं इस रूल्स को फॉलो करूँगा तो ये जार में से ये 10-20 रुपये इधर आ जाएंगे, और अगर मैं रूल्स को तोड़ूंगा तो ये वापस मेरे पेरेंट्स वाले जार में ऐड हो जाएंगे। तो बच्चा ये कोशिश करेगा कि मेरा कोई रूल ना टूटे, और जो मनी मेरी सेव हो रही है वो मेरे जार में ही सेव हो। और फिर वो सोचेगा कि अब अगर ये जार भर गया है, आफ्टर अ मंथ आप उसी जार में जो उसने सेविंग की है, वो जो खरीदना चाहता है, वो कोई अपनी इंडोर गेम खरीदना चाहता है, वो कोई अपना जो है कपड़े खरीदना चाहता है, वो कोई अपनी स्टेशनरी खरीदना चाहता है, तो उसको लेकर जाए और उसके पसंदीदा चीज़ उसको दिलवाएं। उससे उसको वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ रूल्स, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट, वैल्यू ऑफ केयर एंड वैल्यू ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर वंस, उन्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे घर का रूल बनता है और किस तरीके से हम स्वस्थ भी रहते हैं। अभी एक और चीज़ ऐड करती हूँ, जो बच्चे अच्छे तरीके से खाना नहीं खाते हैं घरों में, तो उनके लिए भी ये रूल बनाए कि अगर वो हर रोज़ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, या ग्रीन जूस पिएंगे, रेड जूस पिएंगे, या एनर्जेटिक चीज़ें, न्यूट्रिशनल चीज़ें खाएंगे, तो भी उनकी जो जार में है वो फूड 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ प्लस होते जाएंगे। तो देखिएगा कितनी जल्दी बच्चों में चेंजेस आएंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाले चेंजेस आपने शुरू किए या नहीं किए, और अगर जितनी जल्दी करेंगे आफ्टर अ मंथ अगर आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा कि आपने हमें गलत रूल्स बताए हैं। दिस इज़ वेरी इजी रूल्स, और ये आप रेगुलर बेसिस पे करने शुरू कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस रूल्स को अपनाने से आपके घर का एटमॉस्फेयर कितना चेंज हुआ, बच्चों में कितना सुधार आया, और क्या क्या रूल्स आपने बताए ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर से एक अच्छा सा इंस्पिरेशनल किड सेशन लेकर बहुत ही जल्दी। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद द हर्बल अर्थ।